कमिश्नर साहब, रेड का सपोर्ट करने वाले कुछ मजदूर हैं, कुछ चाय वाले हैं, ऐसे ही लोग हैं। आप एक काम कीजिए, उनको उठा के फेंक दीजिए। हाँ ठीक है। ज्वाला भाई हमारी दुकान हटाकर वहाँ बस स्टॉप बनाने जा रहे हैं। हमने पूछा तो कह रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे। हमारा क्या होगा भाई, हम कहाँ जाएंगे? मदद करो भाई। भाई चाय की दुकान वाला, कबाड़ वाले सबने कब्जा कर रखा है, ऐसा बोलकर उन्होंने मामला दर्ज किया है। भाई कुछ मदद करो आज भाई। पुलिस से जिन्होंने मार खाया, दुकान खाली किया, जेल में चले गए, वो सब तुम्हारा ही नाम ले रहे बेटा, वो सब तुम्हारा ही नाम ले रहे बेटा। रेड सिद्धि विनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर के पास से फूल वाले को मार के भगा रहे हैं। ऐसे सब गलत काम कर करके हम सब भले आदमी को भगा रहे हैं। मेरा खून खोल रहा है रेड। कुछ करो भाई। उसने फ्रेशर में आकर ये हरकत की है। कमिश्नर को सबक सिखाओ, वो ही ऐसा कर रहा है। जो छूने की कोशिश करेगा उसकी जिंदगी छीन लूंगा। करना ही होगा। भाई You have to be very alert. Understand? Yes, sir. Please go. Please. वर्दी में जंच रहे हो, भाषण भी अच्छा करते हो। हाँ हाँ पता है, मिनिस्टर से मैंने ही कहा था कि रविंद्र पाटिल ही चाहिए यहाँ पर। हाँ तो मैं अब 6 महीने हो गए हैं, मेरा काम करते रहना। हाँ ये बात नहीं है सर, आपका मसला बहुत बिगड़ गया है। रेड का जिसने भी साथ दिया उसे अंदर कर दिया। सुबह से कोई खाना नहीं खा रहा है, ऊपर से खुदकुशी की धमकी, इसलिए भेजा घूम रखा है। रेड जो है ना फुसकी बम है। जब भूख लगेगी ना खुद खाना मांगेंगे, फिक्र मत करो। नो, हम ऐसा नहीं सोच सकते। तो क्या सोच सकते हो? रेड को बुलाकर बात करनी होगी। सुनो पाटिल, कुछ लोगों को सरमार की जुबान समझ आती है। हाँ हाँ कर लो बात, कर लो बात। हाँ उसके बाद मुझसे आकर मिलना। हाँ 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 हाँ। पूरे शहर में आग लगी है, पता है ना? जलाया तो आपने है ना? आई नेवर से दैट। कानून को कायम करना है, कुछ भी कदम उठाया गलत है क्या? आपकी वजह से गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बीच सड़क पर होटल चलाते हैं, फूल बेचते हैं, भाजी बेचते हैं, उससे आवाम को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। रास्ते में खाना बेचने वाला, फूल भाजी बेचने वाला, ये आवाम है। 100 करोड़ लोग लड़कर ही जी सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? धंधे को खत्म मत करो, झूठा केस मत बनाओ। कहां पर दुकान चलानी चाहिए, कहां पर धंधा चलाना चाहिए, इसके लिए एक रूल होता है। आपके रूल के हिसाब से 1 लाख एडवांस देने का और ऊपर से 1000 रुपए भाड़े का। तो फिर बीच सड़क में गुंडागर्दी करेंगे? तुम इस मामले में मत पड़ो। क्यों? उनकी मदद तुम कर सकते हो ना। बैंक में जामीन से दस्तखत करके पैसा दो, वो धंधा करेंगे। हम सबके लिए दस्तखत करते बैठे हैं क्या? ये हमारा मसला नहीं है। तो उनके नसीब के साथ तुम कुछ मत करो, समझे? डैड, तुम्हें यहाँ फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया। दिस इज कमिश्नर ऑफिस। इसलिए तहजीब से बात कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं बात करोगे? बोझा उठाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब तुम्हारे साथ जो हैं। हाँ, मेरे पीछे खड़े सारे लोग मेहनती हैं, सच बोलने वाले हैं, लोगों का भला करने की सोचने वाले हैं। गलती से भी जुर्म नहीं करते हैं ये लोग। दूसरे के पैसों की हवस नहीं है, धंधे में जान देने वाले, परेशानी में मुस्कुराने वाले। ये गरीब चोरी नहीं करते, अनपढ़ है पर ईमानदार है, ये जान लेना। ये सब जानने की जरूरत नहीं। इस फसाद की वजह तुम्हारे लोग हैं, ये साबित करने के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। कदम? हाँ? 307 कत्ल का मसला 3 साल, आदमी को उठाना 363 7 साल, बलात्कार करना 376 10 साल। ऐसे कुछ भी मामला बनाकर आप लोग ही कागज तैयार करते हैं ना। ये आप करो या किसी और की बात मानकर करो, एक बात जहन में बैठा लो, आप जो तनख्वाह लेते हो वो बोरी उठाने वाले का पसीना, मजदूरी करने वाले की चीख, मेहनत करने वाले का खून है। इंसाफ करो। तुम जैसे लोगों पर केस करने के लिए कागज बर्बाद करने की जगह गोली मारनी चाहिए और केस खत्म। क्यों धमकी दे रहे हो? गांधी जी को खौफ होता तो आजादी नहीं मिलती। अगर भगत सिंह को फांसी का खौफ होता तो हमें आजादी मिलती क्या? मुझे किसी का खौफ नहीं है कमिश्नर साहब, जिन्हें खौफ है उनसे कहिए। कमिश्नर साहब, हम सब घासलेट में जलते दिए हैं पर पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। बुझाने की गलती मत करना,
जलकर खाक हो जाओगे। कमिश्नर सर, जब तक हमें जवाब नहीं मिलता हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, जवाब दो। कमिश्नर, प्रिंसिपल का ऑफिस का है उस तरफ। तुम यूनिवर्सिटी में अव्वल आओगी ऐसा हमने तो सोचा था, तुमने सोचा था कि नहीं पता नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी में आज तक इतने अच्छे मार्क्स लेकर कोई भी पास नहीं हुआ है। मुझे तुम पर नाज है। तुमसे ज्यादा तुम्हें जिसने पढ़ाया है उसका ये कॉलेज शुक्रगुजार है। तुम गरीब परिवार से हो, फिर भी तुमसे कह रही हूँ, इतने ज्यादा मार्क्स लेने के बावजूद 5,000 या 10,000 वाली नौकरी करने से बेहतर है थोड़ी सी मेहनत करके पैसे खर्च करके यूएस में हायर एजुकेशन के लिए चली जाओ। तुम्हें वहाँ अच्छी पोस्ट की नौकरी भी मिल जाएगी। नहीं, मैंने इतनी तालीम हासिल कर ली, इतना ही काफी है मेरे लिए। इससे ज्यादा मैं पापा और परिवार वालों को तकलीफ नहीं दूंगी। आप समझ रही हैं ना मैम? फॉरेन जाने के लिए वक्त बहुत कम है। तुम अपने पिता से बात करके जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। एक काम करो, बगल में ही अलीबाग है, वहीं जाके शिफ्ट हो जाओ। किसी और को तलाश लूंगा मैं। सर, तो बताइए क्या करूं? एनकाउंटर, यही एक रास्ता है। उड़ा दो। अगर तुमसे ना हो तो सरकारी बंदूक मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। क्या हुआ? खौफ हुई? सोच लिया, एनकाउंटर कर दूंगा। रेड, क्या सोचा अमेरिका के बारे में? सोचना क्या है, फैसला ले लिया है, अब सोचना नहीं है। वो कल थोड़ी ना जाने वाली है, 10 दिन बाद भी जा सकती है ना। तब तक हमें कोई इंतजाम करना होगा। बात वो नहीं है, जैसा सोचते हो वैसा नहीं है। सब जा रहे हैं, वो क्यों नहीं जाएगी? पढ़ने वाली है, पढ़ाई की ख्वाहिश है, कुछ और तो नहीं मांगा ना। एनकाउंटर की वजह से सभी ने हाथ उठा लिए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? इस घर को बांधा उसे बेचना अरे होगा। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी जिंदगी है। पैसों के लिए तुम उसे बेच रहे हो? भैया, घर बेचकर पैसे लेकर आओ। और सुन, नारायण को कल मंडप के पीछे बुलाओ। आप एक बार फिर से। अरे जाना यार, तू कुछ भी पूछता है। जब देखो तब सफाई मांगता रहता है। चल जा। ये लो पैसे। तूने कहीं से कर्जा लिया कहकर लड़की को अमेरिका भेजने की तैयारी करो। नहीं नहीं रेड। लो पकड़ो। अरे नहीं नहीं, ले लो नारायण। अरे मैंने कहा ना ले लो। रेड, आज मेरा परिवार 2 निवाले खा रहा है, तो वो तुम्हारी वजह से। अब बस हुआ रेड, तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं नारायण, बात को समझो। उसकी ख्वाहिश है अमेरिका जाकर पढ़ने की। पढ़ेगी तो बहुत बड़ी बन जाएगी। और कितनी बड़ी बनेगी? अब बड़ी बनने की जरूरत नहीं है। देखो रेड, उसे जितना पढ़ना था उतना वो पढ़ चुकी है। इस नारायण की बेटी ने 10 गुना ज्यादा हासिल कर लिया है। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमसे शादी करके अपना आशिया बनाए, यही काफी है। भैया आप समझाओ ना। चुप रहो रेड, ये क्या कहेगा? देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम उसे उठाकर मंदिर ले जाकर शादी कर सकते थे ना उससे। तुम ऐसा करते तो तुमसे कौन सवाल करता? बताओ। तुमने हमें इज्जत दी है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम समझते क्यों नहीं? खुदा हो तुम हमारे। ये लो और लेकर जाओ। इतना क्यों दे रहे हो? 1 रुपया दे दो पीने लाने के लिए। पुलिस की बंदूक की एक के गोली पर मेरा नाम लिखा है। वो लोग कभी भी मुझे मार सकते हैं। ऐसी हालत में तुम कह रहे हो कि मैं शादी कर लूं? अरे कैसे कर सकता हूं मैं शादी? फालतू की बात कर रहे हो तुम। देखो मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से, जाओ ना। रेड, मेरी बात सुनो, उसे अमेरिका नहीं चाहिए। रेड, मेरी बात सुनो रेड। अरे क्या देख रहे हो? कुछ तो कहो ना। रेड नहीं रेड, कुछ तो कहो ना तुम। रेड मेरी बात सुनो रेड, उसे अमेरिका सब नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो रेड। रेड नहीं रेड। ए, कुछ तो कहो ना इसे। ऐसे अच्छे इंसान को मरने मत दो। रेड मेरी बात सुनो रेड। नहीं रेड, रेड रुक जाओ रेड। रेड ऐसे मत जाओ रेड। रेड मेरी बात सुनो, कोई तो रोको इसे। रेड। आनंद सर, इस हफ्ते का मैटर प्रिंट हो गया? कल हो जाएगा सर। आदि की पूर्णिमा से मुलाकात कैसे हुई? कैसे हुई? उसने क्या कहा? क्या क्या गुफ्तगू हुई?
आगाज से लेकर अब तक सब कुछ नए एडिशन में आना चाहिए। इसको आदि पढ़े या फिर पूर्णिमा पढ़े या कोई और ही पढ़े और कहे कि इस कहानी की तरह तुम्हारी जिंदगी में हो रही है, इसकी खबर रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए। समझ गए ना? वहाँ पहुँचते ही फोन कर देना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। गायत्री, तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी के 20 स्टूडेंट जाने वाले हैं, फिर क्यों घबरा रही हो? आप मेरे साथ आ सकते थे ना? कल सुबह ही मेरा बहुत जरूरी मैच है। अच्छा, तुम जो किताब कह रही थी वो लेकर आओ, मैं कोच से मिलकर आता हूँ। ओके? कोच नंबर S2 है। ये वाली मैगजीन दीजिए। लीजिए। रुकिए, ये भी लीजिए। ये किस लिए? आनंद विक्रम आदि में एक कहानी आती है, उसी कहानी की तरह आपके इलाके में कुछ हुआ तो आप लिखकर भेज दीजिए, इनाम मिलेगा। रेड, तुम यहाँ कैसे? तुम जा रही हो ना, इसलिए सोचा मिल लो। मैं तो घबरा गई थी, मुझे लगा किसी से झगड़ा करके रेलवे स्टेशन बंद करवाने आए हो। मेरी बातों से गुस्सा मत होना। मेरी सहेली भी मुझे अलविदा करने नहीं आई, लेकिन आप आए हो। आपको मेरी फिक्र है ना, इस बात को मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको पता है कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप ये गुंडागर्दी वगैरह हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। सभी आपकी तारीफ करें और आप एक बहुत अच्छे इंसान बने। अब मैं 1 साल बाद ही यहाँ आऊँगी। अगर सच में आप मेरी फिक्र करते हैं तो ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है? एक अच्छे इंसान बनिए, आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार के तो देखिए। ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे। ये हमें मारना चाहे तो उसके पास कोई हथियार नहीं है। उसके लिए अपनी जान देने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हम कौन हैं ये बताने के लिए गिरफ्तार करना होगा। हथकड़ी पहनाओ। अरे भाई को छोड़ दो।
याद है ना? इसी जगह पर मेरा मजाक बनाया था, हैं? अब क्या तू मुझे सिखाएगा? हैं? ए सिंधी, तूने मुझे मारा है ना, मैं इसी कपड़े में रहूंगा हमेशा। जिस रोज रेड बाहर आकर तुझे मारेगा, मैं उसी रोज ये कपड़े बदलूंगा। वो तुझे छोड़ेगा नहीं। रेड! भाईजान, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये पी लो। तुमने खाया? हाँ। हाँ। भैया रेड, तुम कब आए? अरे आओ। क्या है ये सब? रेड, नए कपड़े दोगे मुझे? क्यों ऐसा? इज्जत के खातिर। तुम 2 महीने नहीं थे, खाने को नहीं मिला। पैर कैसा है? पैर को छोड़ो, जान तो बाकी है ना। अब तुम आ गए हो, यही काफी है। लो, ये चाय पियो। बहुत दिनों में तुम्हें देखे हुए। पियो। अरे पियो। हमारे बंदों को उन्होंने गोली मार दी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उन्हें दिखाने की बारी हमारी है। कल से मुंबई में सोडा पीने के लिए कोई नहीं लेगा, बल्कि उन्हें मारने के लिए लेगा। हम छोड़ेंगे नहीं उनको। अफगानिस्तान में अमेरिका ने जैसे बम डाला था ना, ठीक वैसा ही बम हम उन पर डाल कर रहेंगे। चुप बैठ रहे, ये सब ऐसे ही बात करेंगे, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। यहाँ के अच्छे बुरे, जाने वाले, आने वाले, इन सब को तुमने अपने दिल में रखा था ना।